अमेरिका में 2 दिन बाद नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, जो बाइडेन आने वाले हैं। अमेरिका में आमतौर पर एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति को सत्ता परिवर्तन बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल तक नहीं होंगे। इसलिए इस वक्त अमेरिका में जबरदस्त तनाव है, क्योंकि बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने तक ट्रंप के पास है न्यूक्लियर फुटबॉल। इसकी मदद से ट्रंप पूरी दुनिया में हलचल मचा सकते हैं। अब पूरी दुनिया यह जानने को बेकरार है कि अगले 2 दिनों में ट्रंप क्या करने वाले हैं। अमेरिका में इस समय डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा चर्चा है इस ब्रीफकेस की। ब्लैक कलर का यह ब्रीफकेस जो अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाता है। ये ब्लैक ब्रीफकेस ही अमेरिका को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाता है। साल के 12 महीने और 24 घंटे ये बैग अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ चलता है और वो जहां भी जाते हैं ये बैग उनके साथ होता है। लेदर के इस बैग में जो कुछ होता है उसे दुनिया कयामत का कोडवर्ड कहती है। आज अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा इस ब्लैक ब्रीफकेस की हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी को जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा और डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन शपथ लेंगे, तो इस दौरान ये ब्लैक ब्रीफकेस कहां होगा, किसके पास होगा। इस ब्लैक बैग को लेकर उठ रहे सवालों की वजह भी आपको बताते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ साए की तरह चलने वाले इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों और मिसाइलों का लॉन्चिंग सिग्नल होता है। इस बैग के जरिए ही दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरहेड यानी मिसाइलों को एक्टिवेट किया जा सकता है। इस ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ होता है। यानी ये ब्रीफकेस असल में एक तबाही का रिमोट कंट्रोल है, जो हुक्म मिलते ही पूरी दुनिया में एटमी तबाही मचा सकता है, किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकता है। ठीक वैसा ही हमला जैसा आज से 75 बरस पहले हमने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में देखा था। आज अमेरिका के पास हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए एटम बमों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार हैं, जो इस दुनिया को कई बार मिटा सकते हैं। अमेरिका के ये परमाणु हथियार मिसाइलों की शक्ल में दुनिया भर में फैली उसकी पनडुब्बियों और मिलिट्री बेस पर तैनात हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहे अपने देश में ही हो या किसी दूसरे देश में, वो दुनिया के किसी भी कोने से न्यूक्लियर फुटबॉल का इस्तेमाल कर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। The United States government has the authority to order the use of nuclear weapons. Only the President of the United States has that authority. Does Congress have to approve? No, Congress does not have to approve. So these really are the President's own weapons. It's our nation's weapons with the President's authority, yes. ये न्यूक्लियर फुटबॉल टेस्टेड भी है और ओके भी। इसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। ये बात आपको सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लग सकती है, मगर ये 100% सच है। इस ब्रीफकेस की डिटेल जानकारी देने से पहले आपको इसे लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में मची हलचल की वजह समझाते हैं। असल में अमेरिका में 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम अमेरिकी संसद यानी कैपिटॉल के प्रांगण में होगा। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थक दंगाइयों के हमले के बाद यहां सुरक्षा बेहद सख्त है। जो बाइडेन के शपथ लेने तक डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और इस हैसियत से अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल उन्हीं के पास होगा। और बाइडेन के शपथ लेने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति की पावर और न्यूक्लियर लॉन्च कोड वाला ये ब्लैक बैग जो बाइडेन को ट्रांसफर होगा। लेकिन पेच यहीं पर है। जब तक जो बाइडेन शपथ नहीं लेते हैं, तब तक अमेरिका की न्यूक्लियर कमांड डोनाल्ड ट्रंप के ही कंट्रोल में रहेगी।
आमतौर पर जब भी अमेरिका में नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर सीधे सीधे हो जाता है। नए राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से विदा करते हैं और वो आखिरी बार एयरफोर्स 1 के विमान से अपनी पहले से तय मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस जाकर काम संभाल लेते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा को कैलिफोर्निया के लिए विदा किया था। पर डोनाल्ड ट्रंप कोई आम राष्ट्रपति नहीं, वो न परंपराओं को मानने वाले हैं और न ही तय लकीर पर चलने वाले। ट्रंप ने तो पिछले साल चुनाव में अपनी हार को अब तक स्वीकार नहीं किया है और न ही जो बाइडेन को चुनाव जीतने की बधाई दी है। 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटॉल पर हमले के बाद जाकर उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी को वो शांति से जो बाइडेन को सत्ता की बागडोर सौंप देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वैसे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के अपने कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी है, लेकिन खबर यह है कि बाइडेन के शपथ लेने से पहले ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ देंगे।